अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल्तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुमा अहमद व तिर्मिज़ी व सह्हहुमा कसीरुम मिनन नास। बुजुर्गान मोहतरम, इससे पहले की मजलिस में कुछ वक्त कब्ल वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, इसके मुताल्लिक बात हुई थी कि आदमी को दुनियावी ज़िंदगी के अलावा आखिरत की ज़िंदगी की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा मौजू और दूसरा हुक्म और दूसरी बात ये बताई कि ईमान वालों को चाहिए कि अपने दिल के अंदर तक़वा पैदा करें। तक़वा किसे कहा जाता है? वैसे ज़ाहिरी माना अगर उसके तक़वे का लिया जावे तो डरना और बचना के होते हैं कि आदमी किसी चीज़ से बच रहा है, डर रहा है। लेकिन यहाँ ये डरना मुराद नहीं है जैसे आदमी मखलूक़ात से डरता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, जहरीली चीज़ों से, जानवरों से डर लगता है। वो डर मुराद नहीं है। यहाँ ये डरना मुराद है कि जिससे डरा जा रहा है उसकी अज़मत का भी लिहाज है, उसकी मोहब्बत भी अपने दिल के अंदर है और उसकी मोहब्बत और अज़मत की वजह से वो डर रहा है। वो डरना यहाँ मुराद है। जैसे एक बेटा होता है, अपने बाप से छुप कर के कोई गलत हरकत करने लगता है तो उसके दिल में ये खदशा होता है कि अगर मेरे बाप को पता चल जाएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। जैसे एक शागिर्द है, वो अपने उस्ताद से छुप कर के कोई हरकत करता है तो उसे इस बात का एहसास है कि अगर उस्ताद को इस बात का पता चल गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो वो डरना और वो खदशा
और वो दिल के अंदर में एक कैफियत जो होती है उसका नाम तकवा है। और शरीयत के अंदर में तकवे को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, बल्कि तकवे का हासिल करना एक दर्जे के अंदर में फर्ज समझा जा रहा है। इसीलिए आप कुरान और हदीस के नुसूस को आप खंगालेंगे और उसका मुताला करेंगे तो आपको ऐसी 20 आयतें मिल जाएगी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी बराह रास्त कुरान करीम के अंदर और कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को तकवे की तालीम दे रहे हैं। कुरान करीम में 60 से ज़्यादा ऐसी आयतें हैं कि जिसके अंदर बार बार उम्मत को इस बात की तरफ तरगीब दी गई कि तकवा हासिल करो, अपने आप को मुत्तकी बनाओ, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। कभी कहा गया इत्तकुल्लाह, कभी कहा गया इत्तकिल्लाह, कभी कहा गया मुत्तकीन, कभी कहा गया इत्तकौ। यानी ग्रामर का कोई ऐसा सीगा ना छोड़ा होगा कि जिसके ज़रिए से उम्मत को समझाया ना गया हो कि भाई तकवा इख्तियार करो। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चलते चलाते उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सवाल किया कि ये तकवा किस चीज़ का नाम है। अब इतना जलीलुल क़द्र सहाबी खलीफा सानी होकर के तकवे के बारे में सवाल कर रहा है, और जिस आदमी को सवाल किया जा रहा है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा में से इनका शुमार होता है। इनके मुतालिक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग कुरान की तालीम हासिल करना चाहते हो, इस्तक़रउल कुरान अन अरबा, और एक रिवायत में कहा गया कि खुदुल कुरान अन अरबा, कि तुम कुरान को 4 आदमियों से सीखो। अन इब्न मसऊदिन वान मुआज़ इब्न जबलिन वान उबई इब्न काबिन वान सालिम मौला अबी हुज़ैफा, कि इन 4 लोगों से कुरान का इल्म हासिल करो। वैसे इन मदीने में और भी सहाबा थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 की तायीन फरमाई। उसमें एक ये उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुरान के पीछे खपा दिया था, हत्ता कि एक मर्तबा तो एक मकाम ऐसा भी आया कि जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमा रहे हैं कि उबई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कहा है कि मैं आपको सूरह बय्यिना सुनाऊं। ये कोई मामूली फजीलत नहीं है। जैसे आजकल पढ़ाने वाला उस्ताद किसी शागिर्द को कहे कि मेरी ये सूरत सुन लीजिए, तो वो शागिर्द कितना अपने आप को मकाम और मर्तबे के एतबार से अपनी दरजगाह में आला समझेगा कि मेरा उस्ताद मुझे सुना रहा है। और यहां तो पूरी कायनात का मक्खन, जिसके लिए पूरी दुनिया को बसाया गया, और वो अपने एक शागिर्द को और अपने एक सहाबी को यह दरखास्त कर रहा है कि उबई बिन काब, मेरी सूरह बय्यिना सुन लीजिए। सिर्फ इतना कह देना ये भी उबई बिन काब के लिए कोई कम फजीलत नहीं थी, लेकिन उबई बिन काब से रहा नहीं गया कि क्या वाकई में अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया होगा, या मुतलक कह दिया होगा कि आप सूरह बय्यिना अपनी किसी सहाबी को सुनाइए और पूरे मदीना के अंदर में से अल्लाह के रसूल ने मेरा इंतखाब कर लिया हो। तो ये भी उनके लिए बहुत फजीलत की चीज़ थी कि एक तरफ तो खुलफाए अरबा मौजूद है, एक तरफ अशरा मुबशरा मौजूद हैं, ये इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, और उनके अंदर में से मेरा इंतखाब हो गया, नबी ने मेरा इंतखाब कर लिया पूरे मदीने के अंदर में। ये भी उनके लिए कोई फजीलत से कम नहीं था। लेकिन बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज मौजूद है, उबई बिन काब सवाल कर रहे हैं, अल्लाहु सम्मानी, कि क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर के कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, अल्लाह ताला ने आपका नाम लेकर के कहा है कि उबई बिन काब को यह सूरत जाकर के सुनाइए।
अगर उबय बिन काब के पास दुनिया के अंदर कोई नेमत मौजूद न होती और सिर्फ ये नेमत मौजूद होती कि अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूरह बय्यिना सुनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, ये भी उनके लिए कोई कम नेमत नहीं थी। तो ये उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अब मैं अपने मौजू से हटकर एक बात आपसे अर्ज करता हूं कि आखिर उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम हासिल कैसे हुआ। तो आप उनकी जिंदगी को देखेंगे तो इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुरान करीम के पीछे खपा दी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये फजीलत अता फरमाई। हम भी चाहें कि हम अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम के पीछे लगाएं। आज मेरा और आपका हाल ये हो गया है कि हमारे घरों के अंदर में बच्चे होते हैं और जिसका जहन ज्यादा तेज होता है उसको दुनिया की डिग्रियों के हुसूल के अंदर में लगाया जाता है और देखा जाता है कि ये कमजोर पड़ रहा है, स्कूल में चल नहीं पाता, आखिर नंबर से और मामूली नंबरात से ये कामयाब होता है, चलो उसको मदरसे के अंदर में दाखिल कर दो। ये आज हमारी सोसाइटी का मिजाज बन रहा है। ये हकीकत के अंदर में कुरान के साथ एक तरह का खिलवाड़ है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के साथ एक तरह का खिलवाड़ है कि हम अच्छी चीज को और आला चीज को तो दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसका जहन नहीं चल रहा है या जो कामयाब नहीं हो रहा है, वो दुनिया की किसी लाइन में कामयाब नहीं हो सकता, चलो उसको मदरसे के अंदर में भेज दो। फिर ये असातिज़ा उसे संवार कर मुहज्जब करके किसी तरीके से धक्के दे करके उसको कुरान का हाफिज बनाते हैं और आलिम बनाते हैं। और याद रखो, मैं और आप जो रिस्क खा रहे हैं वो भी हकीकत के अंदर में जो कमजोर तबका होता है उसी की बरकत से खा रहे हैं। एक मर्तबा एक सहाबी आकर के शिकायत करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरा एक भाई है, वो हमेशा आप ही की मजलिस में बैठा रहता है, कुछ कमाता नहीं है और कुछ काम भी नहीं करता, कुछ घर में लाकर के कमा कर लाता नहीं है, सारा बोझ मेरे ऊपर है। तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये मत भूलो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुम्हें खिला पिला रहा है वो इसी की बरकत से खिला रहा है। एक मर्तबा हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद माजिद हजरत मौलाना यहया साहब अपने कुतुब खाने के अंदर में कुछ किताबें पैक कर रहे थे। उनके घर के बाहर सहारनपुर में अभी भी वो कुतुब खाना मौजूद है, कुतुब खाना यहयवी। तो उसके अंदर कुछ किताबें पैक कर रहे थे और उनके छोटे भाई हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी वहां मौजूद थे और मदरसे में पढ़ते थे और वो अक्सर कुतुब खाने में बैठे रहते थे। जब सबक याद करना होता था करते थे और फिर ऐसे ही बैठे रहते थे। और मौलाना यहया साहब ने एक हिसाब किताब के लिए एक मुंशी को मुतय्यन कर रखा था, वो सारा किताब का ले बेच का हिसाब रखता था। तो एक मर्तबा मौलाना यहया साहब कुतुब किताबों को बांध रहे थे तो मुंशी साहब कहने लगे कि अरे इलियास, तुम अपने बड़े भाई का हाथ नहीं बटाते, जरा इनको मदद पहुंचाओ और इनके पैक करने में थोड़ी इआनत करो। उस वक्त हजरत मौलाना यहया साहब बहुत गुस्से के अंदर में आ गए और जलाल के अंदर में आ गए, खबरदार आज के बाद इलियास को कुछ कहा तो तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा ये कुतुब खाना और हम जो खा पी रहे हैं वो इसी की बरकत से खा रहे हैं। तो अपने तबके के अंदर में जो कमजोर लोग हों उसको मामूली न समझे। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब से ये सवाल किया कि तकवा किस चीज का नाम है।
तो उबई बिन काब ने बड़ी प्यारी सी मिसाल से समझाया कि उमर, कभी आपका ऐसे रास्ते से गुजर नहीं हुआ कि जिसकी दोनों तरफ कांटों की बाढ़ हो? तो कहा बारहा हुआ है। तो पूछा कि उस वक्त आप कैसे गुजरते हो? कहा कि मैं अपनी चादर को समेटता हूं, बराबर समेट लेता हूं और बच बचा कर के उस पगडंडी से और उस पतले से रास्ते से निकल जाता हूं। कहा इसी का नाम तकवा है कि आप जिंदगी गुजारोगे, कभी निगाह का गुनाह सामने आएगा, कभी हाथ का गुनाह सामने आएगा, कभी दिल का गुनाह सामने आएगा। इन गुनाहों से अपने आप को बचा कर के अपनी जिंदगी को गुजार कर कब्र में पहुंच जाना है। बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवे की तालीम फरमाई। एक मरतबा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अबू ज़र, मैं तुमको कुछ नसीहत करने वाला हूं, याद रखना। पहले दिन कहा, लेकिन कोई नसीहत नहीं फरमाई। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर कहा कि अबू ज़र, मैं तुम्हें कुछ नसीहत करने वाला हूं, जरा याद रखना। 2 दिन गुजर गए, कुछ नसीहत नहीं फरमाई। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी यही जुमला कहा कि मैं तुम्हें कुछ नसीहत करने वाला हूं, उसे याद रखना। 3 दिन कहा, 4 दिन कहा, 5 दिन कहा, हत्ता कि हफ्ता गुजर गया, 7 दिन गुजर गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो नसीहत फरमाई वो ये थी, इत्तक़िल्लाह ज़ाहिरन व बातिना, कि अपने ज़ाहिरी आज़ा को भी और अपने दिलो दिमाग को भी तकवे की सिफत से आरास्ता करो। अपने दिल के अंदर में ये सिफत पैदा करो और अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि मेरी निगाह गलत देखने ना पाए, मेरा हाथ गलत चीज की तरफ चलने ना पाए, मेरा कदम किसी गलत चीज की तरफ जाने ना पाए। आज मेरा और आपका मामला यह है कि हम मजलिस में बैठते हैं और जलवत में बैठते हैं तो बड़े मुत्तकी नजर आते हैं, लेकिन जैसा कहीं खलवत का थोड़ा सा मौका मिल गया, मेरी निगाह भी फिसल जाती है और मेरा हाथ भी फिसल जाता है। इसी को अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, इत्तक़िल्लाह ज़ाहिरन व बातिना, कि ज़ाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी अपने आप को मुत्तकी बनाओ। और तकवा कोई मामूली चीज नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल करते हैं कि इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, कि अल्लाह ताला ने जितनी चीजें मना की है उससे अपने आप को बचा लो तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। पूरी रात तहज्जुद पढ़ लो तो आबुदन नास नहीं कहा, पूरे साल के रोजे रख लो तो नहीं कहा, लंबी लंबी नफलें पढ़ो तब नहीं कहा, बल्कि कहा कि अपने आप को महारिम से यानी गुनाहों से बचाओ तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज मेरा और आपका हाल यह है कि छोटी मोटी इबादतें करते हैं, लेकिन जब गुनाह से बचने का मौका आता है तो हमारा पैर फिसल जाता है और वो सारे इबादत के नूर को खत्म कर देता है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह अपने खुतबात में नकल करते हैं कि इंसान जब इबादत करता है और इबादत करता जाए करता जाए करता जाए और बराबर मुजाहदात और रियाजात करता जाए और 80 साल तक वो इबादत करता रहे और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक खुसूसी मकाम तक पहुंच जाए, उसके बाद अगर वो सिर्फ एक निगाह गलत उठा लेता है, उसका 80 साल की इबादत का नूर उसका छीन लिया जाता है। मैं और आप अपने आज़ा का जायजा लें, अपनी निगाहों का जायजा लें, अपने कुलूब का जायजा लें। हमें चाहिए कि हम जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीज़ों को मना किया है उससे अपने आप को बचाएं, खुसूसन ज़ाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह से अपने आप को बचाने की फिक्र करें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन का मखसूस इलाके का जिम्मेदार बनाकर रवाना किया
बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। 13 या 14 साल की उम्र थी और ईमान ले आए थे, और अपने आप को 15-16 साल की उम्र से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मरते दम तक ऐसा लगाया कि ये शरफ हासिल किया कि कल क़यामत के दिन मुख्तलिफ जमातें होगी, कुछ नमाज वालों की जमात होगी, कुछ रोज़ों वालों की जमात होगी। इसी तरह एक जमात वो होगी कि जिन्होंने अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को इल्मी मशगले के अंदर लगाया होगा, तो उसका अमीर और उसका कायद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालिक फरमाया था, अअलमुन नास बिल हलाल वल हराम, कि आप लोग कौन सी चीज़ सही, कौन सी चीज़ गलत, क्या हलाल है क्या हराम है, उस चीज़ को अगर जानना चाहते हो तो मुआज़ बिन जबल की सोहबत इख्तियार करो। तो ये मुआज़ बिन जबल मामूली सी उम्र हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यमन का जिम्मेदार बनाकर भेज रहे हैं। उस वक्त जब उनको भेजा गया होगा, मुश्किल से 23-24 साल की उम्र होगी, और रवाना करने का आलम यह था कि बाहर मदीने के बाहर रवाना करने के लिए जा रहे हैं, और सवारी के ऊपर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हैं, और उसकी रस्सी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ी हुई है। कुछ नसीहतें फरमाई, फिर आखिर के अंदर में एक जुमला ऐसा फरमाया कि जिसकी वजह से मुआज़ बिन जबल रोने लगे। आपने फरमाया कि मुआज़, हो सकता है कि आप जब अब के मदीने के आओगे तो आप मुझे नहीं पाओगे बल्कि मेरी कब्र की जियारत करोगे। अब मुआज़ बिन जबल इतने चहीते सहाबी थे और नबी की फुरकत को कौन बर्दाश्त कर सकता था, बेतहाशा रोने लगे। और वो बहुत चहीते सहाबी थे, हत्ता कि किसी सहाबी के सामने अल्लाह के हबीब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उनमें से एक ये सहाबी है। फरमाया, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुका, कि मुआज़ कसम खुदा की मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। और जब महबूब अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और हमेशा के लिए उसे छोड़ने का मौका आ रहा हो तो इंसान के ऊपर कैसी गुजर रही होगी। अब वो बेतहाशा रोने लगे। अब उनका रोना देखकर नबी ने अपना चेहरा घुमा लिया कि मैं सामने रहूंगा तो वो और ज्यादा रोएंगे। लेकिन आखिर के अंदर में एक जुमला इरशाद फरमाया, और ये जुमला सिर्फ उनकी तस्कीन के लिए नहीं था बल्कि पूरी उम्मत की तस्कीन के लिए था। और वो जुमला ये इरशाद फरमाया कि मुआज़ घबराओ नहीं, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को तक़वे के साथ गुजारा होगा। तो आज भी मैं और आप अपने नबी का अगर कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर तक़वा पैदा करें, चाहे वो किसी कबीले का रहने वाला हो, चाहे वो कैसे ही कलर का हो और किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो। कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वही शख्स होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तक़वा इख्तियार किया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी तक़वे की सिफ़त से और आप हज़रात को भी तक़वे की सिफ़त से आरास्ता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।